सो वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था टाइप्स ऑफ नंबर्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स में हम सबसे पहले लाइंस को स्टार्ट करते हैं। तो लाइंस पढ़ने से पहले हमें देखना चाहिए कि एक पॉइंट क्या होता है। क्या देखेंगे हम? एक पॉइंट क्या होता है। पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं? ये होता है पॉइंट, है ना। अब एक पॉइंट है क्या, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या है। पॉइंट एक ऐसा सर्कल होता है। इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल विद जीरो रेडियस। क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो कैसी होती है, जीरो होती है। तो पॉइंट एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियस जीरो होती है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ पॉइंट्स देखें तो ये टू टाइप्स के होते हैं। तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? टू। पहला होता है कोलिनियर। क्या होता है पहला? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर वो पॉइंट होता है जो कि एक लाइन में होते हैं, और ये थ्री और मोर देन थ्री होते हैं। ठीक है, ऐसे एक लाइन में होंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स। अब यही हम देखें इसका सेकंड पॉइंट, जो कि होता है क्या? कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सेकंड क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर में क्या है, जैसे कोलिनियर में था कि स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स, वैसे ही नॉन कोलिनियर में क्या होता है, ये पॉइंट्स कहीं भी होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक हमारा लाइंस। तो लाइंस जो है वो एक्चुअल में किससे बनी होती है? वो पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लाइन के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइंस में क्या है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। इसमें सबसे पहला टाइप ही मैं बताऊंगी आपको, लाइन। एक लाइन क्या होती है? तो एक लाइन जो है वो क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है। कैसी सीधी रेखा? जो कि दोनों साइड से बढ़ सकती है। यानी कि इस साइड से देखें तो इस साइड से भी बढ़ेगी, और इस साइड से भी, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से वो कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइन। वहीं दूसरा जो टाइप है वो होता है क्या? लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों साइड्स जो है वो कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो हम बढ़ा नहीं सकते, ना ही कम कर सकते हैं। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट है। इसमें आपको दो एंड पॉइंट्स मिलते हैं लाइन सेगमेंट में, और लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या? रे। अब रे क्या होता है? रे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? किरण। किरण कैसी होती है? या तो वो एक साइड से निकल रही होती है और आगे की तरफ बढ़ती जा रही होती है। तो एक में रे में क्या होता है? रे में ना एक तो एंड पॉइंट होता है। ओके, फिर दूसरी तरफ से वो एक्सटेंड होती जाती है, यानी कि कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। तो एक रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। अब नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है हमारा पैरेलल लाइंस। क्या है नेक्स्ट टाइप? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे और ऐसे। दो लाइंस जो हैं वो मिल करके पैरेलल लाइंस कैसे बनाती हैं? ऐसी दो लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो कितनी भी आगे निकल जाए, कितनी भी आगे निकल जाए, उनका डिस्टेंस जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? अगर यहाँ पर डी डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी डी डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे भी डी डिस्टेंस रहेगा। और ये पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? कभी भी आपस में मिलती नहीं है, चाहे जितनी भी आगे निकल जाए ये कभी भी आपस में जॉइन नहीं होंगी, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो ये होती है पैरेलल लाइंस। वहीं अगर हम देखें नेक्स्ट टाइप, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी सीधी रेखा। कैसी रेखा? सीधी रेखा, जो कि बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं कहीं से भी। तो वो कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन।
कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी ऐसे ही होती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्चुअल में डेफिनेशन का डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में। स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक सीधी रेखा, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है ऐसे, या तो वो लेफ्ट टू राइट जा रही होगी या फिर वो राइट टू लेफ्ट जा रही होगी। ये डायरेक्शंस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। वहीं अगर हम देखें वर्टिकल लाइंस, क्या देखेंगे हम? वर्टिकल लाइंस अगर हम देखें, वो कैसी हो जाएगी? या तो वो टॉप टू बॉटम जा रही होगी, या फिर वो बॉटम टू सॉरी टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप जा रही होगी। ये होती है वर्टिकल लाइन। ओके, एंड नेक्स्ट हमारी और कौन सी देख सकते हैं हम? एक होती है हमारी कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन कौन सी होती है? कर्व लाइन कैसी होती है? ऐसे कर्व में होती है, ऐसे कर्व हो सकती है। ओके, ये हमारी कर्व्ड लाइन में आ जाती है। ठीक है, तो कर्व्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन की एकदम उल्टी बोल सकते हैं हम, बिल्कुल ऑपोजिट टू स्ट्रेट लाइन। देन फिर आती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी लाइन आएगी हमारी? परपेंडिकुलर। अब जो पर अब जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, एक लाइन ऐसे वर्टिकल होगी और एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, और वो कैसे मीट कर रही होंगी? हाउ डू दे मीट? एट 90 डिग्री एग्जैक्टली। एट 90 डिग्री एग्जैक्टली वो मीट कर रही होंगी, यानी कि एकदम ऐसा सीधा ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे कर। ओके, ये क्या ये होती है परपेंडिकुलर लाइंस। आगे अगर हम देखें तो और कौन सी लाइंस होती हैं? और होती हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस और भी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। तो अभी हम इंटरसेक्टिंग देख लेते हैं, ओके, और कॉन्करेंट देख लेते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइंस के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जिससे अच्छे से वो समझ में आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइप क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग जो कि एक दूसरे से मिल रही होती हैं एक जगह पर। जैसे कि ये इनका क्या हो गया, इन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया ये इनका? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है कॉनकरेंट लाइन। कौन सी होती है? कॉनकरेंट लाइन, जिसमें थोड़ा सा बस चेंज होता है इंटरसेक्टिंग से। जैसे कि इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, सिर्फ दो लाइंस मीट कर रही होती हैं, वहीं कॉन्करेंट में कितनी होती है? थ्री, या फिर मोर देन थ्री। ऐसे थ्री हो सकती हैं या मोर देन थ्री हो सकती हैं, कितनी भी। ये क्या हो जाता है हमारा? इसे बोलते हैं हम कॉन्करेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? कॉन्करेंट पॉइंट। अब दोनों में इंटरसेक्टिंग और कॉन्करेंट में डिफरेंस समझ आया? इंटरसेक्टिंग में टू लाइंस होती हैं और कॉन्करेंट में थ्री और मोर देन थ्री लाइंस जो है वो एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, यानी कि मिल रही होंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब मीट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा, और कॉन्करेंट लाइंस जब मीट कर रही होंगी तो कॉन्करेंट पॉइंट बनेगा। अब नेक्स्ट रह गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल्स बनते हैं एक्चुअल में। अब या तो वो एंगल्स जो है वो हम बाद में एंगल्स वाले टॉपिक में पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको ट्रांसवर्सल लाइन का ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे, बाकी हम एंगल्स में देख लेंगे आगे से। ट्रांसवर्सल लाइंस कैसी होती हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस में क्या होता है, जो कि जैसे टू लाइंस हॉरिजॉन्टली होंगी और उनमें एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके आएगी। ओके, एक ऐसी लाइन, यानी कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी लाइन जो कि क्या करेगी, टू और मोर देन टू लाइन से अलग अलग पॉइंट्स पे मिल रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये है ना, इस वाली लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाली लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन क्या होगी? हमारी ट्रैवर्सल लाइन हो गई। अब ये ना कुछ एंगल्स बनाती है, जैसे कि ये एंगल्स बनाती है ये कुछ। तो ये हम एंगल्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे, इसे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो ये थी सारी की सारी लाइंस जो आपको समझनी चाहिए आपके आगे जो आपके चैप्टर्स होंगे उनके लिए। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड, आप समझे होंगे इस चीज़ को। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।